मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। संसार का जो सबसे सरल काम है ना, सबसे सरल काम वह है भक्ति करना। और जो सबसे दुश्वार काम है, सबसे कठिन काम संसार का, वह भी यही है भक्ति करना। भक्ति दोनों एक साथ हैं, सरल से सरल है और कठिन से कठिन है। जैसे कि प्रभु निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, दोनों एक साथ हैं। और दोनों एक साथ होना इनका यही व्यक्ति को भरमा देता है, गड़बड़ा देता है, और वह माया के वशीभूत होकर द्वैत को मानने लगता है। जो साकार को मानता है वह निराकार को इनकार कर देता है, जो निराकार को मानता है वह साकार की उपेक्षा कर देता है। इसी सब में उलझा देते हैं प्रभु। इसी उलझनों से, इन्हीं ऊहापोहों से, इन्हीं कोहरों से ही तो बाहर निकलना है। और इनसे बाहर निकलने का जो सार है वह मुक्ति है, और वह होती है संभव भक्ति से। और ये तुलसीदास जी जो बार बार कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे, तो ये अपने मानस में राम और सिया को जो बसाना चाहते हैं वह क्या है? वह भक्ति तो है, लेकिन वह कितनी मुश्किल है। देखो, जो लोग देख रहे हैं वीणा पत्रिका की ये सीरीज, वे समझ रहे होंगे इस बात को कि तुलसीदास जी कब से पुकार रहे हैं, कब से पुकारे ही जा रहे हैं, थमे ही नहीं है, अभी तक थके ही नहीं हैं, पुकारे ही जा रहे हैं। तो भक्ति कितनी कठिन है, कितनी कठिन है। तो आज इन्हीं सब बातों का जिक्र तुलसीदास जी करेंगे, जो वे चर्चा करेंगे यहाँ पर। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि भक्ति किसके लिए सरल है और किसके लिए कठिन है। रघुपति भक्ति करत कठिनाई, शुरुआत ही इस तरह से कर दी है तुलसीदास जी ने कि प्रभु श्री राम की भक्ति करना सबसे कठिन है। बहुत कठिनाई है इसमें, बहुत ही कठिनाई। और एक जगह पर क्या कह रहे थे तुलसीदास जी कि सबसे सरल है प्रभु श्री राम की भक्ति करना, क्योंकि उनको कुछ अर्पित नहीं करना पड़ता, ना वे रुष्ट होते हैं आपकी भूलों से। तो ऐसा साहिब कौन मिलेगा जो अपने सेवक की किसी भूल पर रुष्ट होता ही ना हो। इतनी सरल है। बहका दिया उधर, और इधर क्या कह दिया? रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोई जही बन आए। देखा, कहत सुगम, कहते कहने में बड़ी आसान लगती है ये। कहत सुगम, कहने में क्या जा रहा है किसी का? कुछ भी तो नहीं जा रहा, जुबानी तो हिला रही है दुनिया, और फर्क क्या पड़ रहा है? तो कहते कहने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन करनी अपार, लेकिन करने में बड़ी कठिन है, बहुत ही कठिन। एक ऊंट ने कहा गधे से कि वो सामने पहाड़ देखता है, बहुत छोटा सा पहाड़, 2 छलांगों में मैं नाप के उसे चढ़ जाऊंगा। देखते ही देखते गधे ने आंख उठाकर ऊंट की ओर देखा और बोला, ऊंट भाई ऐसी बात नहीं है, वह पहाड़ बहुत बड़ा है, मैं तो चढ़ता हूँ उस पर, मेरा मालिक मुझ पर बोझा लाद कर चोटी तक लेकर जाता है, जान निकल जाती है मेरी। ऊंट बोला, अरे तू छोटा सा है भाई, मैं ऊंट हूँ, ऊंट, और देख वो पहाड़ कितना छोटा सा दिख रहा है, अभी टाप जाऊंगा उसे।
गधा बोला ठीक है चलो पहाड़ के पास चलते हैं। पहुँचे। अब जब पहुँचा ऊँट पहाड़ के पास, देखकर उसके होश उड़ गए कि अरे इतना ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। और तभी तो कहा गया कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो वही भक्ति है। दूर से लोग देखते हैं अच्छा ये तो बड़ा आसान काम है, इसे भक्ति कहते तो हम तो चुटकियों में कर देंगे। और जब करने की बात आती है तब जान निकल जाती है, तब करते नहीं बनती भक्ति। बहुत कठिनाई मालूम पड़ती है। जैसे उस ऊंट को पहाड़ चढ़ना कठिन मालूम पड़ रहा था। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, कहत सुगम करनी अपार। कहने में बहुत आसान लगती है, सुगम सरल, करनी अपार, करने में ही तो मुश्किल है सारी। ये भक्ति करने में ही तो सारी कठिनाई है, कहने में कोई कठिनाई नहीं है। ये कह दो कि हम भक्ति करेंगे, क्या मुश्किल है, लेकिन जब करने बैठो तब कठिनाई है। जाने सोई जेह बन आए, यह तो वही जानता है जिस पर भक्ति आ पड़ती है और जिसे करनी पड़ती है भक्ति, और कोई नहीं जान सकता। कहते हैं ना जिस पर पड़ती है वही जानता है। तो वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं ये, कि जिस पर ये भक्ति आकर पड़ती है ना और जिसे करनी पड़ती है वही जानता है कि भक्ति कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है। दुनिया का क्या है, दुनिया का तो काम बातें करना है। बातें करने में कह देती बड़ा ही आसान है भक्ति करना, बहुत आसान, लेकिन करना मुश्किल है, कहने में सुगम है। जो जेहि कला कुशल, ताकहि सोई सुलभ सदा सुखकारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिसके लिए जो कला सुगम होती है ना, उसके लिए वह कला, उस कला का काम करना बड़ा सुखकारी होता है, बहुत आसान होता है उसके लिए वो कला। जो जेहि कला कुशल, जो जिस कला में कुशल है, प्रवीण है, ताकहि सोई सुलभ सदा सुखकारी, उसके लिए वो बड़ी आसान है, बहुत आसान, और सुख भी देती है। इसे भी समझिए उदाहरण के माध्यम से। हमारा एक मित्र अपने किसी मित्र को लाया, विदेशी मित्र को, वो पायलट था। उसने कहा इनको भारत के गांव दिखाने हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ये अलग अलग राज्यों के गांव देखना चाहते हैं। तो क्योंकि दिल्ली में आया था तो सबसे पहले तो हरियाणा ही बनता है लेकर जाना, क्योंकि सारी अकल हरियाणा में ठिकाने लग जाती है आकर। मैंने कहा चलो हरियाणा लेकर चलते हैं, और हरियाणा के गांव में ले गए। पायलट देखे गांव को, फ़ोटो वोटो खींचे, मज़ा ले पूरा गांव का। तभी उधर से बुग्गी आई। बुग्गी कहते हैं भैंसा गाड़ी को। भैंसा आराम से मस्ती से च्युइंगम चबाता हुआ चल रहा है। उसके ऊपर जो बैठा है भैंसा गाड़ी चलाने वाला, वो पहाड़ी यानी किसान, वो आराम से ऊँग रहा है मस्ती में, भैंसा चलता जा रहा है। तो पायलट बोला ये तो कितना आसान है, देखो हम हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, कितना मुश्किल है हवाई जहाज़ उड़ाना, वो मुश्किल काम है। ये क्या है, तो भैंसा गाड़ी चला रहा है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान काम है। तो मैंने कहा अच्छा चलो प्रयोग करते हैं। हमने भैंसा गाड़ी रुकवाई और उस भैंसे वाले से कहा कि भाई ये ज़रा पायलट साहब हैं, हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, तूने देखा होगा आसमान में, तो ज़रा इनको मौका दे, थोड़ा तेरी इस भैंसा गाड़ी को भी हवाई जहाज़ बना दें। उसने कहा जी ठीक है आओ बैठो। बिठाया। अब जैसे वो गाड़ीवान उतरा और ये बैठा विदेशी अंग्रेज, तो पहले ही भैंसे ने घूम के पीछे देखा तिरछी आंखों से कि अच्छा कौन है भाई तू। और फिर वो भैंसा देखता रहा उसे। पायलट बैठा, उसने भैंसे की रस्सी पकड़ी और खींची जोर से। अब जहाँ उसने रस्सी जोर से खींची, भैंसा ने तो मारी कूद और भागा, और उसके झटके से वो पायलट महाराज 3-4 कलाबाजियाँ खाते हुए भैंसा गाड़ी से पीछे बाहर जाके गिरे। हमने कहा क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि बहुत आसान है भैंसा गाड़ी चलाना, तुमने ये कैसी चलाई है? एक्सीलेटर दबा के एकदम क्लच छोड़ दिया, खाया ना झटका। अब तुलसीदास जी यहाँ यही बात कह रहे हैं,
कि जो जिस कला में कुशल होता है उसे वो कला बहुत सुखकारी लगती है और आसान लगती है। अब वो जो भैंसा गाड़ी चला रहा है उसे कितनी सुखकारी लगी है, सोता हुआ जा रहा है, भैंसा अपना चल रहा है, उसके लिए वो सरल है। तो इसी प्रकार से ये कह रहे हैं जो भक्ति है, भक्ति भक्तों के लिए ही सरल है, बाकियों के लिए नहीं है। बाकियों के लिए बड़ी कठिन है, भक्तों के लिए सरल है, कम भक्तों के लिए बड़ी मुश्किल है। जो लगे ही दिन रात पाप में है, अत्याचार में है, अन्याय में है, उन्हें भक्ति बड़ी तकलीफ देती है, सुखदायी थोड़ी ना होती है, बहुत तकलीफ देती है। तो कह रहे हैं जिसको जो काम आसान लगता है वो वही करता है। उदाहरण दे रहे हैं अब, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बहे गज भारी। कह रहे हैं एक छोटी सी मछली, उदाहरण दे रहे हैं कि जो जिस कला में माहिर होता है उसे वो काम आसान लगता है और वो सुख भी पाता है उस काम को करने में। जैसे कि भक्तों को आसान लगता है, भक्ति में सुख पाते हैं, और दुष्टों को भक्ति बहुत कठिन लगती है और वो दुख पाते हैं भक्ति में। उदाहरण क्या दे रहे हैं कि एक छोटी सी मछली, गंगा की तेज लहरें चली आ रही हैं, बहाव है नदी का, तेज गंगा की लहरों के भीतर वो छोटी सी मछली बड़े आनंद के साथ धारा के विपरीत तैरती हुई जाती है, विपरीत तैर रही है और तैरती दूर निकल जाती है। छोटी सी मछली है, जल की इतनी बड़ी धारा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कह रहे हैं अगर हाथ ही गिर जाए नदी में तो गंगा की लहरों का बहाव उसे कलाबाजियां खाते हुए बहा देगा। सिर नीचे पैर ऊपर, सूंड इधर उधर घूमेगी, 10-10 पलटियां कलाबाजी खाता हुआ हाथी पगला जाएगा। लेकिन वो छोटी सी मछली क्यों? क्योंकि वह कुशल है, उसके लिए वो बड़ा आसान काम है, बहुत ही सरल काम है नदी में तैरना। इसी प्रकार से भक्तों के लिए भक्ति करना बड़ा सरल है। वे 6-6 घंटे 7-7 घंटे कई दिन भक्ति में रह सकते हैं, बैठे रह सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, भोजन तक नहीं चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम भक्ति में हुआ करते थे साधना में अपने गुरु भाइयों के साथ, जब साधना काल में थे तो 5-5 6-6 दिन भूखे रहते थे। कहते हैं विवेकानंद, मैं जाता था कहीं से थोड़ा सा चावल मांग लाता था, चावल को उबालते थे, थोड़ा सा नमक डालते थे और बस वही चावल जिसमें पानी बहुत सारा होता था, भात, उसी को नमक डाल के और ऐसे ही खा लिया, ऐसे ही खा लिया। मुट्ठी भर आता था, उसी को सब गुरु भाई खा लेते थे। तो बताइए सरल है क्या भक्ति? कहते 7-7 दिन हम जंगलों में रहते थे, किसी एक खंडहर में पड़े हैं, वहां पर लीन है भक्ति में, कोई संसार की कोई खबर नहीं, बस ऐसे लीन है, डूबे हुए, पता ही नहीं लगता था कुछ। तो ये कितनी कठिन बात है, किसी को कहो, वो कहेगा भैया ये तो नहीं हो सकता कि हम सिर्फ उबले हुए चावल, वो भी कई दिन बाद जरा सा नमक डाल के खाएं। ऐसी भक्ति करनी है तो राम बचाए ऐसी भक्ति से हाथ जोड़े हमने, हमें नहीं करनी। हम तो 5 स्टार होटल में छुरी कांटे से खाते हुए भक्ति की बात तो कर सकते हैं, वो सरल है बातें करना, लेकिन भक्ति करना, साधना करना वह कठिन है। जैसे कि छोटी मछली का उदाहरण दिया, हाथी का दिया। अब क्या कहते हैं एक उदाहरण और, ज्यों सरकरा मिले सिकता महा बलते न कोई बिलगावे। बलते न कोई बिलगावे, रेत का ढेर है, आपके सामने हम एक बाल्टी रेत, सैंड, वो डाल दें और उसमें एक दाना चीनी का डाल दें, एक दाना, और ताकतवर से ताकतवर आदमी को बुला लें, ताकतवर से ताकत, बदमाश से बदमाश जो हो, छटा हुआ बदमाश, 1 नंबर का बदमाश, 2 नंबर का भी नहीं, 1 नंबर का, ताकतवर, गुंडा, या जिसे कहते हैं माफिया का डॉन, कुछ भी कह लें आप, उसको बुलाएं और कहें भैया ये एक बाल्टी रेत के अंदर हमने एक दाना चीनी का डाला है, तुम तो बड़े ताकतवर हो, तुम्हारे बेहिसाब गुर्गे हैं, चेले चपाटे हैं, गुंडे हैं, सबको बुला लो और उनसे कहो कि ये एक दाना जो चीनी का इसमें मिलाया इसे खोज के दिखा दो। सर मार लेंगे, नहीं खोज पाएंगे, उनका सारा बल बिलगावे, उनका बल उस दाने को उससे अलग नहीं कर सकता।
जब वो हार मान लेंगे तो फिर एक चींटी को बुलाओ और चींटी से कहो कि प्यारी चींटी रानी, इस एक बाल्टी, वो कहेगी चुप हो जाओ, मुझे सब पता है, सब पता है, मुझे खुशबू आ रही है, मुझे पहले वो चीनी का एक दाना निकाल लेने दो, ये अपना गाना बाद में गा लेना। और चीनी का वो दाना ले आएगी निकाल कर, चींटी हमारी बात सुनेगी भी नहीं और अब कहेगी कि हाँ बताओ क्या कह रहे थे। तो यही बात, जो भक्त हैं वो रेत जैसी सूखी जगह से भी भक्ति का रस खींच लाते हैं। कैसी भी सूखी जगह हो, अगर वहां पर एक कण मात्र भी भक्ति की मिठास है वो खींच लाएंगे। अब उदाहरण देता हूं इसका एक, ये तो चींटी वाला उदाहरण था, एक और सुनिए। अक्सर लोग चुटकुले सुनाते हैं, तो मैं उन चुटकुलों में से अध्यात्म खींच कर ले आता हूं, भक्ति। एक गणितज्ञ हुए, बहुत महान गणितज्ञ रामानुजन, वे कहते थे मैथमेटिक्स की वो थ्योरम जिसमें अध्यात्म नहीं होता, मैं उस थ्योरी की तरफ देखता भी नहीं। ऐसी कोई प्रमेय, ऐसा कोई गणित का कोई फॉर्मूला जिसमें अध्यात्म मुझे ना दिखाई दे, मैं उसको कंसीडर ही नहीं करता। क्योंकि अध्यात्म हर जगह है, भक्ति हर जगह है। तो लोग चुटकुले सुनाते, मैं उसमें से भक्ति निकाल देता हूँ। तो लोग कहते हैं ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें कोई भक्ति है। मैंने कहा नहीं, जिसने भी ये चुटकुला रचा होगा या रचा गया होगा जिससे, या तो उसने भक्ति को ध्यान में रखकर रचा या यूं ही रच दिया लेकिन भक्ति इसके भीतर थी। एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनिए। एक नवाब साहब लखनऊ जा रहे थे दिल्ली से। अब उनको हो गई देर किसी कारण से, रास्ते में रेल छूटने का वक्त करीब, वो स्टेशन पर पहुंचे हैं और उनका जो खाबिंद उनके साथ है, सेवक उनका, वो जो सेवक है वह कहता है नवाब साहब गाड़ी प्लेटफॉर्म से छूटने ही वाली है, हुजूर थोड़ा तेज चलिए ना। नवाब साहब रुक गए, नौकर की ओर घूर कर देखते हैं और कहते हैं लाहौल विला कुव्वत, अमा यार तुम्हारे ट्रेन छूटने के चक्कर में हम अपनी चाल खराब कर लें। ट्रेन छूटती है, छूटे जाए, दूसरी आ जाएगी, हम अपनी चाल खराब नहीं करेंगे। लोग हंसते हैं, वाह वाह क्या नवाब साहब ने क्या जवाब दिया है, कितना अच्छा जवाब है, वो अपनी चाल खराब नहीं कर रहे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अध्यात्म है कि नवाब साहब कह रहे हैं कि ट्रेन छूटने के चक्कर में हम अपनी चाल खराब थोड़ी ना कर लेंगे, अर्थात अपना चरित्र थोड़ी ना गिरा देंगे। कुछ उपलब्धियां पाने के लिए कि वो उपलब्धियां हमें मिल जाएं और हम तेज भागे, माने अपना चरित्र छोड़कर हम बेईमान हो जाएं, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अपनी चाल से ही चलेंगे, उपलब्धियां जाती हैं तो जाएं, हमारे ही कमी के कारण जा रही हैं तो जाएं, लेकिन हम अपनी चाल खराब नहीं करेंगे। तो भक्ति जो ढूंढ कर ला सकता है वह कहीं से भी ला सकता है। उसके पास वह कौशल होना चाहिए, कला होनी चाहिए, और वह होगी तभी जब वह भक्त हृदय बनेगा, तभी। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपलिका बिनु प्रयास ही पावे। कहते हैं वो जो छोटी सी चींटी है वो बिना प्रयास के ही, बिना मेहनत किए ही उस चीनी के दाने को ले आती है। सकल दृश्य निच उदर मेली सोवी निद्रा तज जोगी। कहते हैं जो योगी होता है ना, वास्तव में वो योगी क्या है, सकल दृश्य निज उदर मेली, संसार के जितने दृश्य हैं उन सबको अपने पेट में समा लेता है वो। ये योगी की विशेषता है। भक्त योगी एक ही बात है, कहते सबको अपने पेट में समा लेता है। सोवे निद्रा तज योगी, और नींद को त्याग कर योगी सोता है। बड़ा गहरा विरोधाभासी अलंकार है। कह रहे हैं योगी नींद को त्याग कर सोता है। अब इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे आप कि नींद को त्याग कर कोई कैसे सो जाएगा। भाई तुलसीदास जी क्या बात कर रहे हैं कि योगी सारे संसार के दृश्यों को अपने पेट में समा लेता है, पेट में समा लेने के बाद निद्रा को त्याग कर सोता है।
अरे बड़ी गड़बड़ बात है भाई, बड़ी गोलमाल बात है। निद्रा को त्याग कर सोता है। हाँ, निद्रा अर्थात अज्ञान को त्याग कर। और वो जो सोता है वो सोना उसका सोना होता ही नहीं फिर, क्योंकि सोना तो तभी होता है जब आप अज्ञान में हैं। अज्ञान की निद्रा का सोना ही सोना है। अगर आप ज्ञानी हैं, अज्ञान का कोहरा हट गया है, तब फिर आप सदा जागृत पुरुष हैं, सदा जागृत। और जो सदा ही जागा हुआ है वह कभी सोता नहीं। कैसे सोएगा? सोने की संभावनाएं ही समाप्त कर दी उसने सारी। सोई हरिपद अनुभवे परम सुख। कहते हैं वही जो निद्रा को त्याग कर सोता है, वही योगी जो सारे संसार के दृश्यों को अपने पेट में रखता है, वही भक्त सोई हरिपद अनुभवे, वही प्रभु के श्री चरणों का अनुभव कर पाता है और परम सुख, वही परम सुख पा पाता है। वही अतिशय द्वैत वियोगी। और वह कैसा होता है? ये जो द्वैत होता है, अतिशय द्वैत, इससे पार गया होता है, वियोगी होता है। अतिशय द्वैत क्या है? जो छाया हुआ है, ये जो तेरा मेरा इतना चल रहा है, द्वैत, दुई, ये तेरे मेरे की जो दुई है, ये बड़ी सघन रूप से छाई हुई है। और इस दुई को जो तोड़ देता है, द्वैत को तोड़कर जो अद्वैत में प्रवेश करता है, वही श्री हरि के चरण कमलों का सुख पाता है। शोक मोह भय हरस दिवस निस देश काल तह नाही। और वह फिर जिस लोक में विचरण करता है, वो ब्रह्मलोक कौन सा होता है कि जहाँ पर ये शोक मोह भय हर्ष, दिन रात देश काल, वहाँ कुछ भी नहीं होता। ये सब चीज़ें वहाँ नहीं होती। सोचिए, ना सुख है ना दुख है, ना दिन है ना रात है, ना हर्ष है ना विषाद है, तो फिर है क्या? फिर है क्या? फिर जो है वहाँ, उसका नाम आनंद है। क्योंकि आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता। आनंद अपने आप में इकलौता शब्द है जो कभी रूप परिवर्तित नहीं करता, सदा एक सा रहता है और उसके भीतर आप कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं। और ना इसका विलोम शब्द है, ना इसका पर्यायवाची है, ये एक अकेला शब्द है। शोक मोह भय हरस दिवस निस देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दिशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मैं इस दशा को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक ये दशा मेरी नहीं हो जाती, तब तक दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। तब तक ये जो मेरा संशय है ना, जितने भी संदेह हैं मेरे, ये निर्मूल नहीं होंगे, जड़ से ख़त्म नहीं होंगे। मनुष्य के अंदर इतने संदेह हैं, वो जड़ से कहाँ ख़त्म होते? वही तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे ये सारे संदेह जड़ से उस दिन समाप्त होंगे जिस दिन मैं भक्त की इस दशा को उपलब्ध हो जाऊंगा कि जब वो श्री हरि के चरण कमलों को देखकर सुख पाता है, तब। उससे पहले नहीं, क्योंकि जड़ से लोग संशय खत्म नहीं करते। समझ लीजिए संशय एक पौधा है, तो वो पौधे को ऊपर से काट देते हैं कैंची से, सिर्फ एक इतनी सी डंडी रह जाती है। लोग कहते हैं हमारे संशय समाप्त हो गए, लेकिन नहीं। आप किसी भी पौधे को काट के देखिए, कुछ दिनों बाद वो बहुत सारी शाखाओं के साथ फैल के पैदा होता है। तो यही संशय है, आप जहाँ से उसे काटते हैं वहीं से वो 10 गुना ज़्यादा फूट कर बाहर निकलता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं पौधे का तना नहीं काटना है, जड़ काटनी है। जड़ काट दी तो फिर वो कभी नहीं फलेगा। तो इसीलिए कहते हैं जब तक भक्ति की ये दशा मुझे उपलब्ध नहीं हो जाएगी, तब तक ये संशय का जो पौधा है ये फलता फूलता रहेगा सदा। और यही संशय ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने देखा है, रोज़ देखता हूँ,
आज लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं कल उसे गालियां देते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि दोनों में से सच कौन है, बताओ। पूजा करने वाले भी तुम ही थे, गालियां देने वाले भी तुम हो, तो फिर तुम ये कैसे तय करोगे कि सच कौन सा है? जब तुम पूजा कर रहे थे तब कौन था, किसने समझाया कि इसकी पूजा करो? और अब जब गालियां दे रहे हो तो किसने समझाया कि गालियां दो? तो अब दोनों में से वास्तव में सही कौन है ये तुम कैसे बताओगे? तो वो चकरा जाते हैं, चकराए जाएंगे ही, चकरा जाएंगे ही नहीं, स्वाभाविक है। क्योंकि वो भीतर स्थिर हैं ही नहीं लोग, उन्हें पता ही नहीं। अभी खिलाड़ी ने चौका मारा है, उसकी तारीफें करेंगे, तालियां बजाएंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, हाथों के इशारे करेंगे उल्टे सीधे नाचते समय कि हमारे प्रिय खिलाड़ी ने छक्का मारा है, चौका मारा है। और वो खिलाड़ी अगर आउट हो जाए थोड़ी देर में उसको गालियां देना शुरू कर देंगे। अभी जिसकी तारीफें कर रहे थे, जिसकी घर में फोटोएं लगाई हुई थी, अगर वो पहली गेंद पर आउट हो जाए उसकी फोटोएं फाड़ देते हैं, गालियां देते हैं उसे। और फिर थोड़ी देर में फिर वो अगले खेल में चौका मारेगा, फिर नाचेंगे, आउट हो जाएगा, फिर गालियां देंगे। ऐसे हैं लोग, ये स्थिर थोड़ी ना है। अभी पूजा करेंगे, अभी गालियां देंगे। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक ये संशय की जड़ खत्म नहीं होगी ना, तब तक भक्ति की इस दशा को भी मैं उपलब्ध नहीं होऊंगा। तो लौटकर आते हैं पहली पंक्ति पर, बिल्कुल पहली पंक्ति पर। कहत सुगम करनी अपार। कहने में भक्ति बहुत आसान लगती है, करने में मुश्किल है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।